तो स्वीट फैमिली, चलिए इस वीडियो में बात करते हैं फ्रीन और बेकी के कुछ न्यू क्वेश्चन आंसर के बारे में, और भी कुछ कमेंट है जिनका मैं रिप्लाई करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला कमेंट है, मैम प्लीज़ बताइए क्या क्रेनियम सीरीज़ गेट कैंसिल। तो देखो, इसके बारे में कोई भी बात पता नहीं चल रहा है, और मुझे पता है आप ये क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि सोशल मीडिया पर ढेर सारी जगहों पर ऐसी बातें बोला जा रहा है कि क्रेनियम सीरीज़ को कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन इस बात पर कोई भी सच्चाई नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये सीरीज़ आइडल फैक्ट्री में बनने वाली है, तो जब तक आइडल फैक्ट्री वाले इसके बारे में अनाउंसमेंट ना कर दे, वो ना कह दे कि क्रेनियम सीरीज़ कैंसिल किया गया है, तो आप किसी की बात पर भी बिलीव मत कीजिएगा। और वैसे भी फ्रीन और बेकी ने भी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है, और आइडल फैक्ट्री के जितने भी मेंबर हैं ना, जब भी उनसे पूछा जाता है वो कहते हैं कि क्रेनियम सीरीज़ की शूटिंग होगी 2026 में स्टार्ट हो जाएगा शूटिंग। तो जब तक आइडल फैक्ट्री इसके बारे में कुछ भी अनाउंसमेंट ना करे, तो आप किसी की भी बात पर यकीन बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो आगे जाकर हमें पता चलेगा क्रेनियम सीरीज़ के बारे में, आप ज़्यादा परेशान मत होइए। नेक्स्ट कमेंट के बारे में बात करें तो ये लिखते हैं, बेकी का जो चैनल है वो नहीं मिल रहा है। देखो, बात ये है, बेकी का जो यूट्यूब चैनल है, मतलब उसका जो कंपनी का यूट्यूब चैनल है वो न्यू है ना, और वहाँ पर कोई वीडियो भी नहीं है, तो शायद इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन आप बार बार सर्च कीजिए, आपको बेकी का चैनल ज़रूर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछते हैं, सब जगह मतलब कि सोशल मीडिया पर बोला जा रहा है फ्रीन अब भी सेंग के साथ डेट कर रही है, क्या इसमें सच्चाई है? मैं आपकी न्यू सब्सक्राइबर हूँ, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो देखो, इसके बारे में मैं क्या ही कहूँ, मैं बार बार ये बात कहती हूँ, जब तक फ्रीन इसके बारे में कुछ ना बोल दे तो आप किसी की बात पर बिलीव मत कीजिएगा। और वैसे भी अभी फ्रीन के साथ उसको कभी देखा नहीं जाता है, और आप किसी और के बात पर बिलीव कर ही क्यों रहे हो? देखो, मेरी बात सुनो, सोशल मीडिया पर तो ढेर सारी चीज़ें चल रही है, जैसे कि एक और चीज़ चल रही है कि फ्रीन और बेकी ने 3 महीने से पहले शादी ही कर लिया है और दोनों साथ ही रह रहे हैं। तो इसके बारे में भी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, और ना ही किसी ने इस बात पर, मतलब कि किसी ने देखा है इस चीज़ को। तो ये भी एक न्यूज़ है कि फ्रीन और बेकी ने शादी कर लिया है, और दूसरी तरफ ये न्यूज़ भी चल रहा है कि फ्रीन और सिंह अब भी डेट कर रहे हैं और साथ में रह रहे हैं, लेकिन कोई भी बात पर कोई सच्चाई नहीं है। तो जब तक रिलेशनशिप के बारे में फ्रीन खुद अपने मुंह से कुछ भी ना बोल देना, तब तक आप किसी की बात पर भी बिलीव मत कीजिएगा, मैं तो यही कहूँगी। नेक्स्ट कमेंट के बारे में बात करें तो इन्होंने इंग्लिश में लिखा है। दरअसल इन्होंने लिखा है, फ्रीन और बेकी को देखकर तो ऐसा नहीं लगता है कि वो दोनों सिर्फ फ्रेंड है। वो दोनों एक दूसरे को जिस तरह से देखते हैं, उनको देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो इन्होंने पूछा है, मैं इसके बारे में क्या सोचती हूँ। तो देखो, हाँ, ऐसा लगता तो है, जब वो दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं, एक दूसरे की टेक केयर करते हैं, तो ऐसा लगता है कि उन दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती नहीं है, उससे कुछ ज़्यादा है। लेकिन इस बारे में क्या ही बोले, मतलब जब तक वो दोनों कुछ बता ना दे हम सबको, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। जो भी होगा वो तो फ्यूचर में ही होगा। फ्रीन और बेकी जब हम सबको बताएंगे खुद के रिलेशनशिप के बारे में, तभी ही हम सबको पता चल पाएगा। नेक्स्ट कमेंट के बारे में बात करें, जितना पढ़कर मुझे समझ में आया है, ये लिखते हैं, गैप द सीरीज़ के लास्ट सीन में जो किसिंग सीन दिखाया गया है वो कम है, यानी कि यूट्यूब चैनल कुछ ऐसे हैं जो कि बीटीएस दिखाते हैं, या फिर और भी सीन दिखाते हैं जहाँ पर सैम और मन, या फिर फ्रीन और बेकी कह लीजिए, वो दोनों किस कर रहे थे। तो ये बात तो बिल्कुल सच है कि जब शूटिंग होती है तो ज़्यादा शूट किया जाता है, लेकिन सीरीज़ के अनुसार, मतलब कि सीरीज़ को जितना भी ज़रूरत होता है, जितना सीन की ज़रूरत होता है, उतना ही सीरीज़ के अंदर लाया जाता है या फिर हमें दिखाया जाता है। और बीटीएस के बारे में अगर बात की जाए, मतलब जो शूटिंग पूरी तरह से हुई होती है, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा तो ज़रूर होता है, तो सारी चीज़ें सीरीज़ में नहीं लाया जाता। तो आपने बिल्कुल सही कहा है, गैप द सीरीज़ में जो लास्ट सीन में फ्रीन और बेकी एक दूसरे को किस कर रहे थे वो ज़्यादा था, लेकिन सीरीज़ के अंदर थोड़ा सा कम दिखाया गया है। नेक्स्ट कमेंट के बारे में बात करें तो ये पूछ रही हैं, मेंबरशिप कैसे मिलेगा।
तो देखो, मैंने वीडियो में डिटेल में बताया है, ढेर सारी वीडियो में बताया है, लेकिन आज मैं एक सिंपल तरीका बताती हूँ। देखो, यूट्यूब पर वीडियो भी लाया जा सकता है और पोस्ट भी किया जा सकता है। तो मेरे चैनल पे आप पोस्ट पे जाइए और देखिए, वहाँ पर मैंने पहले से ही मेंबरशिप का जो वीडियो है उसके बारे में बताया है और लिंक भी दिया है वीडियो का। तो आप उस लिंक पे टच कीजिएगा तो आप आसानी से मेंबरशिप में पहुंच जाओगे और ज्वाइन भी कर पाओगे। नेक्स्ट कमेंट के बारे में बात करते हैं। ये पूछ रहे हैं, क्या आप लेस्बियन हो? और इन्होंने एक बार नहीं, कम से कम 3 से 4 बार ये पूछा है, इसीलिए मैं आंसर दे रही हूँ। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने एक मैन से लव किया है और उन्हीं से ही शादी किया है। और मुझे ये भी समझ में आ रहा है आप ये क्वेश्चन क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैं फ्रीन और विकी को लाइक करती हूँ, जीएल सीरीज़ पसंद करती हूँ और उसके रिलेटेड ही वीडियो बनाती हूँ। देखो, मैं एक ऐसी पर्सन हूँ जो कि लव को रेस्पेक्ट करते हूँ। मतलब कि लव कोई जेंडर नहीं देखता है, चाहे एक लड़की लड़की से लव करे या फिर एक लड़का से ही लव करे या फिर एक गर्ल एक बॉय से लव करे। मैं लव को रेस्पेक्ट करती हूँ। लव जेंडर नहीं देखता है और मैं हर किसी की लव को पूरी तरह से रेस्पेक्ट करती हूँ। और फ्रीन और बेकी मुझे पसंद इसलिए है, जिस तरह से उनकी स्टोरी को दिखाया गया है ना, प्रेजेंट किया गया है गैप द सीरीज़ में या फिर लॉयल पिन में भी, वो बहुत अच्छा लगता है। वो लव को दिखाता है कि एक पर्सन को कितने अच्छी तरीके से लव कर सकता है, कितना रेस्पेक्ट कर सकता है और उसके लिए क्या क्या कर सकता है। और मुझे उन दोनों की एक्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए भी मैं उन दोनों को पसंद करती हूँ। और वो दोनों रियल लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा काइंड पर्सन है, ये भी एक वजह है। आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। आखिरी कमेंट के बारे में बात करते हैं। ये लिख रही हैं, मैम क्या आप हमको बता नहीं सकते हो आपकी प्रॉब्लम क्या है? नहीं, ऐसी भी बात नहीं है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैंने 1-2 वीडियो में बताया भी है। मेरे फैमिली में एक पर्सन को, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, शायद आप सब समझ रहे होंगे, उनको थोड़ी-सी हेल्थ प्रॉब्लम हो गई है। दरअसल बात ये है, उनकी आँखों में प्रॉब्लम हो गई है। हमने सोचा था कि ये प्रॉब्लम जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। डॉक्टर्स कह रहे हैं थोड़ा-सा टाइम लगेगा और वो हमेशा, अब मतलब पूरे दिन भर घर में ही रहते हैं और मुझे उनका ख़्याल रखना पड़ता है, उनको टाइम देना पड़ता है। बस इसलिए मैं ज़्यादा वक्त वीडियो बनाने के लिए दे नहीं पा रही हूँ। और आप सब समझ ही रहे होंगे आँखों का प्रॉब्लम मतलब क्या हो सकता है। सो बस यही बात है और मैं इस बारे में बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि आप सब सुनोगे भी तो शायद आप सब फ़िक्र करोगे, लेकिन पूछा है तो मैं बता दिया। पर हाँ, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, जितना हो सके मैं वीडियो बनाऊँगी। पर मुझे उनका भी ख्याल रखना है, क्योंकि वो मेरे लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है। मैं उनसे लव करती हूँ। तो हाँ, यही बात है। तो मुझे उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया कि मेरे लाइफ में अभी क्या प्रॉब्लम चल रही है। और मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप सब प्लीज़ गौर से प्रे कीजिए कि सब कुछ पहले की जैसा ठीक हो जाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाए और जो भी प्रॉब्लम है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो हाँ, अभी के लिए बस इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सबको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर कोई नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो आप सबको वीडियो कैसा लगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन भी हो तो वो भी पूछ लेना, अगर मुझे पता होगा तो मैं ज़रूर आंसर दे दूँगी। अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू।